Hello students, today we are going to cover another numerical which is related to rent free accommodation. So हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमें क्या गिवन है, वो वाला केस है जहाँ पे एक साल में एक से ज़्यादा अकोमोडेशंस प्रोवाइडेड होते हैं एक ही एम्प्लॉय को. सो ये क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर एम, मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ कंपनी, वॉज वर्किंग इन हैदराबाद हुज पॉपुलेशन इज अबाउट 25 lakh. He has been provided a rent-free house in Hyderabad which is hired by the company at rupees 3500 per month. यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है कि जो अकोमोडेशन है ये हायर्ड है, प्लस जो एम है वो क्या है, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. अदरवाइज हमें बताया जाता है कि ये जो एम है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. इसके अलावा ऑन 1 October 2019 he is transferred to Cochin whose population is 15 lakh where he is provided with a company owned flat. अब यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि ये जो फ्लैट है ये कंपनी ओन्ड है, अकोमोडेशन कंपनी ओन्ड है. कब से उसे प्रोवाइड की गई है? 1 October 2019 से. He stayed at Cochin whereas his family stayed on in Hyderabad till 29 Feb 2020. उसकी फैमिली ने हैदराबाद में स्टे किया, उसने अपने आप कहाँ से किया? कोचीन में किया. दैट मीन्स उसके पोजेशन में इस टाइम पे 2 घर थे. Compute the value of rent-free house for the year ending 31st March 2020 from the particulars given below. अब यहाँ पे हमें particulars क्या given है? सैलरी है 30,000 पर मंथ की, प्रोजेक्ट अलाउंस है 2,000 पर मंथ का, बोनस है 80,000 का जिसमें से कि 15,000 ग्रेचुइटियस है, कमीशन ऑन टर्नओवर है 24,500 और जो सैलरी है दैट इज ड्यू ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ. अब यहाँ पे अगर हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम कुछ केसेस बनाने वाले हैं. अगर हम थोड़ा सा वर्किंग नोट्स अपने बना लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, अदरवाइज हचपच हो जाने वाली है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ टाइम पीरियड्स को नोट करने वाले हैं. टाइम पीरियड्स क्या है? सबसे पहला टाइम पीरियड कौन सा है? जब उसने सिर्फ हैदराबाद में स्टे की हुई थी. वो टाइम पीरियड क्या था? 1 April 2019 से लेके 30 September 2019 तक. जहाँ पे स्टे कहाँ थी? स्टे ओनली इन हैदराबाद. अब यहाँ पे हमारी जो प्रोविजंस हैं वो ये कहती हैं कि जब हमारा एक ही घर है किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो हम लोग उसी एक घर को क्या बना देंगे? टैक्सेबल बनाएंगे. सो ये घर जो है हैदराबाद वाला ये क्या है? टैक्सेबल होगा. अब हम इसके मंथ्स भी साथ के साथ कैलकुलेट करते रहते हैं. अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कितने मंथ्स पास होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. दैट मीन्स 6 महीने का टाइम पीरियड यहाँ निकल गया. फिर इसके बाद 1 अक्टूबर से हो जाती है इसकी ट्रांसफ़र. अब हमारी जो प्रोविजंस हैं वो ये कहती हैं कि जब हमारे एक ही एम्प्लॉय के पास 2 घर क्या हैं? पोजेशन में है एट अ टाइम. मतलब कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इफ एनी एम्प्लॉय हैज मोर देन 2 accommodations, देन यहाँ पे वो क्या कहता है कि अगर तो वो जो अकोमोडेशंस हैं वो 2 accommodations 3 महीने तक के लिए उसके पोजेशन में है या फिर पहले 3 महीनों के लिए पोजेशन में है, तो यहाँ पे हमने टैक्सेबल क्या बनानी है? लोअर हाउस वैल्यू इज टैक्सेबल. ठीक है. अगर यही 2 घर जो हैं वो 3 महीने से ज़्यादा के लिए उसके पोजेशन में रह जाएं, मोर देन 3 months, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4th month से क्या कर देंगे? बोथ हाउसेस को टैक्सेबल बना देंगे. ठीक है. तो यहाँ कौन सा केस आ रहा है? यहाँ वही वाला केस है. 1 अक्टूबर से लेके हमने क्या किया हुआ है? 29 फरवरी तक घर को, दोनों घरों को पोजेशन में रखा है. अगर हम 1 अक्टूबर 2019 से बात करें तो मंथ्स 3 महीने कितने बनेंगे? 1 अक्टूबर से अगर हम बात करें 3 months की, 1 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मतलब कि 31 दिसंबर का तक का जो पीरियड था उसमें क्या है, हमारा जो घर है वो कहाँ कहाँ पे पोजेशन में है? स्टे इन हैदराबाद,
प्लस कोचीन, बोथ, दोनों जगह पे उसके घर हैं, वो दोनों जगह पे यूज करा है घरों को। तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। यहाँ पे जो लोअर वैल्यू है वो होगी टैक्सेबल। ठीक है। अब यहाँ पे 3 महीने के बाद क्या हो जाएगा, जितने भी घर है उसके पास वो सब हो जाएंगे टैक्सेबल। 3 महीने कब से शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, सॉरी 3 महीने कब खत्म हो रहे हैं, 31 दिसंबर 2019 से लेके इसकी जो फैमिली है उसने कब तक वो घर हैदराबाद वाला पोजेशन में रखा है, 29 फेब 2020 तक। अब मंथ्स कितने लैप्स हुए हैं यहाँ पे, मंथ्स यहाँ लैप्स हो रहे हैं सिर्फ 2 मंथ्स के लिए। अब 2 मंथ्स के लिए यहाँ पे इसकी जो स्टे है वो कहाँ पे है, हैदराबाद में भी है और कोचीन में भी है। तो यहाँ पे बोथ हाउसेज आर टैक्सेबल, यहाँ पे जो दोनों घर है वही टैक्सेबल पूरी तरह से बन जाएंगे। ठीक है। इसके बाद 29 फेब को इसकी फैमिली ने ये वाला घर छोड़ दिया है, तो फैमिली भी कहाँ शिफ्ट हो गई है, कोचीन में। ठीक है। मतलब कि 1 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2020 तक स्टे कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ कोचीन में है। तो यहाँ पे जो कोचीन वाला घर है वही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। हैदराबाद वाला घर तो गया, तो यहाँ पे उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली किससे, टैक्सेबल वैल्यू की कैलकुलेशन से। ठीक है। ये वाली जो प्रोविजंस हैं इनका जो एक बुक का एक जो पेज है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप अपनी रेफरेंस के लिए इसे भी यूज कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे हमारा इतना पोर्शन गिवन है, ये पोर्शन एक से ज़्यादा अकोमोडेशंस के लिए ही है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको थेरेटिकल पोर्शन करवा चुकी हूँ, सो फिलहाल मैं वो थेरेटिकल पोर्शन दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे भी आपको बताया इसका क्रक्स। ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज वहाँ से भी देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब भी मैंने टैक्सेबिलिटी देखनी है, तो पहले मैंने इस जो टाइम पीरियड यहाँ मैंने डिवाइड किया था, मैंने इसी को यूज़ करना है, क्योंकि इसके बेस पे ही मैं क्या करूँगी, टैक्सेबिलिटी डिटर्मिन करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले किस चीज़ की टैक्सेबिलिटी निकालनी है, मैंने जो हमारा सिर्फ हैदराबाद वाला घर जब था पोजेशन में था, हमने उस टाइम की अब सबसे पहले टैक्सेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे टाइम मेरे पास कितना गिवन है, April 1, 2019 से लेके 30 सितंबर 2019 तक का टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या स्टे थी, 6 महीनों की थी। कहाँ पे थी, सिर्फ एच में थी, हैदराबाद, एच मैंने उससे एच से मैंने हैदराबाद को डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे जब मैंने टैक्सेबिलिटी डिटर्मिन करनी है, तो हमारे पास कुछ प्रोविजंस आ रही हैं। प्रोविजंस क्या कहती हैं कि जब भी हमारा जो घर है वो हायर्ड होगा, मतलब कि कंपनी ने वो घर हायर पे लिया हुआ है, तो वहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं जब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि दूसरा एम्प्लॉय है। अब ये जो हमारा एम्प्लॉय है ये क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे जब हमने हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर वाला घर देखना है, तो यहाँ पे हमारा टैक्सेबिलिटी कैसे डिटर्मिन होगी, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल इन ऑल सिटीज। ठीक है। सबसे पहले तो इसे नोट कर लें। यहाँ पे क्या है, 15% ऑफ रेंट और एक्चुअल रेंट, ये क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। whichever is less is taxable। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें सैलरी की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे सैलरी कैसे आने वाली है, सैलरी हमें सैलरी में हमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले तो मैं क्या इंक्लूड करूँगी, जो उसकी बेसिक पे है वो ऐड करूँगी। वो क्या थी, 30,000 पर मंथ की थी, 12 महीनों के लिए कितनी हो जाती है, कितनी बनेगी, 36,000। ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैंने क्या लेना है, प्रोजेक्ट अलाउंस लेना है। प्रोजेक्ट अलाउंस जो होता है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल।
मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ प्रोजेक्ट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सो प्रोजेक्ट अलाउंस क्या है, फुली टैक्सेबल है। प्रोजेक्ट अलाउंस कितना है हमारे पास, 2000 पर मंथ का है, इंटू 12 किया तो ये आएगा 24,000 पूरे साल का। इसके बाद इसमें कुछ हमने ऐड करना है, वो क्या है, बोनस ऐड करना है। बोनस कितना होना चाहिए, यहाँ होगा, हमने हमारे पास बोनस पूरा गिवन था 80,000, जिसमें से कि 15,000 क्या था, ग्रेचुइटीज था। तो यहाँ पे हमने कौन सा लेना है, ओनली स्टेचूटरी बोनस लेना है। स्टेचूटरी बोनस कितना आएगा, इसको माइनस करके 65,000। अब इसमें ऐड क्या करनी है हमने, एक और चीज, कमीशन। कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, दैट इज 24,500। अब इसका अगर हम टोटल करें तो क्या आएगा, टोटल आने वाला है 4,73,500। ठीक है, ये क्या था, सैलरी फॉर 12 मंथ्स थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा पीरियड है ये कितना है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों का है। तो यहाँ पे मैं इसे क्या कर लूंगी, 6 महीनों के लिए ले लूंगी। सैलरी फॉर 12 मंथ्स, ये कितनी थी, 4,73,500। सैलरी फॉर 6 मंथ्स, 4,73,500 डिवाइडेड बाय 12 × 6, या एक तरह से हाफ कर लिया। ये क्या आया, 2,36,750। ये है हमारी हाफ सैलरी, मतलब कि 6 महीनों की सैलरी, ये आ गई। अब ये वाला जो हमारी प्रोविजंस कहती थी, यहाँ पे हमने टैक्सेबिलिटी क्या लेनी थी, टैक्सेबिलिटी पहली लेनी थी 15% सैलरी। अब 6 महीने की जो सैलरी है उसका हम 15% लेंगे, या फिर हम क्या लेंगे, एक्चुअल रेंट लेने वाले हैं। अब इसका 15% क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड। इसका 15% आएगा ₹35,512.50। ये आ गया इसका 15%। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एक्चुअल रेंट की बात करें तो एक्चुअल रेंट हमें गिवन क्या था, कि ये जो घर है ये कितने पे हायर हायर किया गया है। यहाँ पे जो हायर चार्जेस हैं ये है 3,500 पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो घर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3,500 6 मंथ्स के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 21,000। अब यहाँ पे जो भी कम है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट क्या बनेगा, 21,000। मैं इसे सर्कल में पुट कर रही हूँ ताकि हमें बाद में जाके इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। फिर हमने क्या देखना है कि हमारे जब इसकी इस एम्प्लॉय की क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, तब वहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय है वो कुछ मंथ्स के लिए दोनों घरों को, कोचीन वाला और जो हमारा हैदराबाद वाला घर है, उस दोनों को पोजेशन में रखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारे पास वो 3 अलग अलग जो मंथ्स थे, यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा था, हम सबसे पहले तो उनकी कंसिडरेशन लेंगे। ठीक है, अब वो 3 मंथ्स कौन से थे, ये वाला टाइम पीरियड था 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक का, जहाँ पे हमारे 3 मंथ्स लैप्स हो जाते ट्रांसफ़र को। तो यहाँ पे दोनों ही घरों की पोजेशन थी, तो यहाँ पे जो लोअर वैल्यू है घर की वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं।
1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक, ये क्या थे, 3 मंथ्स लैप्स हुए थे। यहाँ हैदराबाद प्लस कोचीन दोनों में उसने स्टे किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी कम होगा उसकी वैल्यू लेने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग हैदराबाद वाले घर की वैल्यू लेंगे, वैल्यू ऑफ हैदराबाद वाला हाउस, एच हाउस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, 15% ऑफ सैलरी। दूसरा हम क्या लेंगे, एक्चुअल रेंट लेंगे। एक्चुअल रेंट क्या आएगा, 3500 इंटू 3 मंथ्स। ये आता है 10,500। इसके बाद हम क्या लेते हैं, हमारा जो हैदराबाद वाला घर था उसके लिए 15% ऑफ सैलरी। अब यहाँ हमने सैलरी 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करी हुई थी, तो यहाँ पे सैलरी हमें कितने मंथ्स के लिए चाहिए, सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए, सारे 12 महीनों के लिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी का 15% क्या बनता है, सैलरी जो थी हमारी कितनी थी, हमारे एम्प्लॉय की यहाँ थी 4,73,500, ये थी 12 मंथ्स के लिए। इसको सबसे पहले तो 3 मंथ्स के लिए करेंगे, उसके बाद इसका 15% कर लेंगे। ये क्या है हमारे पास, 17,756.25 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में से जो लेस होगा, विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। अब यहाँ पे लेस कौन सा है हमारे पास, ये है, तो यहाँ पे हमने इसको ले लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमने कौन सा लेना है, वैल्यू ऑफ कोचीन हाउस। ठीक है, अब जो कोचीन वाला घर था उसकी हमने कैसे लेनी है, कैलकुलेशन हम कैसे लेंगे, ये वो वाला घर है जो कि हमारे एम्प्लॉयर का अपना है, और जो यहाँ पे ये जो घर है ये कौन से एरिया में प्रोवाइडेड है, ये कोचीन में प्रोवाइडेड है, जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, उसकी उसकी पॉपुलेशन जो है 15 लाख से कम है या 15 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोविजंस लग रही हैं, 15 लाख से कम वाला जो घर है वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है वहाँ पे हम सैलरी कितनी लेने वाले हैं, 10% ऑफ सैलरी, यही वाला केस है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10% ऑफ सैलरी हमें लेना है। तो यहाँ पे हमें सैलरी तो हमने पहले ही ले ली थी, सैलरी थी हमारी 4,73,500। इसका हमने क्या लेना है, 10% लेना है। ठीक है, कितने मंथ्स के लिए लेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमने 3 महीने के लिए लेना है। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास, 11,837.50 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा घर लेना है टैक्सेबल, वो वाला घर जिसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो यहाँ पे हैदराबाद की वैल्यू थी कितनी हमारे पास, कम वाली वैल्यू थी 10,500, और कोचीन वाले में वैल्यू कितनी थी, 11,837।
837.50। तो यहाँ पे हमने लेना कौन सा है, हैदराबाद की वैल्यू, ये है हमारा फाइनल वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब हमने कौन से घर को टैक्सेबल, अब हमारा जो टाइम टेबल है वो कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये टाइम टेबल कौन सा है, January 1 2020 से लेके 29 Feb 2020 तक। अब इस टाइम पे हैदराबाद और कोचीन दोनों ही घर पोजेशन में है, पर यहाँ पे वो जो पहले 3 मंथ्स थे वो लैप्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों ही घर क्या है, टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही घर टैक्सेबल कैसे होंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हैदराबाद वाले घर की टैक्सेबल वैल्यू निकालनी होगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमें क्या लेना है, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज लेस शैल बी टैक्सेबल। तो हम सबसे पहले निकालेंगे 15% ऑफ सैलरी क्या है, सैलरी हमारी कितनी है, 4,73,500। जस्ट अ सेकेंड, आई विल नीड टू एडजस्ट दिस। इसका हमें क्या लेना है, 15% लेना है, और कितने टाइम के लिए लेना है, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स के लिए लेना है। और ये जो हमारी सैलरी है ये 12 मंथ्स के लिए गिवन है। ये टाइम टेबल 2 महीने का है ना ये। इसके बाद हमें क्या लेना है, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट क्या था, 3,500 × 2, दैट मीन्स 7,000 रुपीज। अब यहाँ हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हाँ जी, सो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये जो हमारी घर है, इसकी जो हैदराबाद वाला घर है, उसमें जो लेसर वैल्यू है वो कौन सी है हमारे पास, वो है, जैसे सेकेंड, वो है हमारे पास ये वाली एक्चुअल रेंट वाली। सो ये क्या बन जाएगी, टैक्सेबल बनेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो हाउस एट कोचीन है, कोचीन वाला जो घर है उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, वहाँ की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो क्या है, सीधे सीधे 10% ऑफ सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ सैलरी क्या थी, 4,73,500 इंटू कितना, 2 मंथ्स। ये आएगी। तो हम इसे कन्वीनियंस के लिए राउंड ऑफ कर लेंगे, क्योंकि हम टैक्सेशन में वैसे भी राउंड ऑफ करते होते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे हमने ये ले लेनी है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ये बोथ टैक्सेबल आने वाली हैं। ठीक है, ये हो गई दोनों टैक्सेबल। अब हमने क्या और ऐड करना है, वो वाला टाइम पीरियड जब हमारे हमारे पोजेशन में क्या था, एम्प्लॉय के पास सिर्फ और सिर्फ कोचीन वाला घर पोजेशन में था। ये टाइम पीरियड कौन सा है, March 1 से लेके March 31 वाला टाइम पीरियड, जहाँ पे पोजेशन में क्या था उसके, सिर्फ और सिर्फ कोचीन वाला घर था। ठीक है, कोचीन वाला घर था, तो यहाँ पे सिर्फ यही वाला घर टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है इसकी, 10% ऑफ सैलरी। ये कितना टाइम पीरियड था, 1 मंथ का था। इसकी वैल्यू है
तो अब हमने इसे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ हो गया। अब हमने क्या करनी है, इसकी टोटल टैक्सेबिलिटी निकालनी है, मतलब कि टोटल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट करनी है। तो उसकी वैल्यू क्या थी, सबसे पहले तो हमने यही वाली बैक से या आगे से स्टार्ट करते हैं। पहली टैक्सेबिलिटी क्या थी, 21,000 वाली। फिर थी फिर कौन सी वैल्यू थी टैक्सेबल, 10,500 वाली। फिर कौन सी थी हमारे पास, 7,000 की वैल्यू टैक्सेबल थी। फिर हमने क्या ऐड करना है, ये वाली वैल्यू 7892, जब बोथ हाउसेस टैक्सेबल थे। और लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यू जब सिर्फ कोसीन वाला जो हाउस था वो पोजेशन में था। तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आने वाली है, वैल्यू आएगी 50,338। ये है हमारा आंसर। एंड हाँ जी, आंसर मैच भी कर रहा है बुक के सोल्यूशन के साथ। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल भी हम शायद रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में ही करेंगे, प्रोवाइडेड वो न्यूमेरिकल्स थोड़े डिफिकल्ट हैं। जो आपके अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं वो आप खुद सॉल्व करते जाएंगे, प्रोवाइडेड अगर उसमें कोई डिफिकल्ट है तो वो मैं सॉल्व करवाऊंगी न्यूमेरिकल। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक यू।